हेलो ऑल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा रखती हूँ सभी ठीक हैं। आज हम आगे पढ़ेंगे हिंदी में कविता 11 पढ़कू की सूझ। शुरू करते हैं। एक पढ़कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे। जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज़ वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। सीखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अज बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे। कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। मालिक ने यह कहा, अज इसमें क्या बड़ी बात है। नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। जब तक यह बजती रहती है मैं न फिक्र करता हूँ। हाँ, जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ। कहा पड़कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे बेवकूफ़, मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझकर अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम न पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है। बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। रामाधारी सिंह दिनकर ने यह कविता लिखी है। उन्होंने बताया कि एक पढ़कू नाम का लड़का है जो बड़ा ही तेज था, जो तर्कशास्त्र पढ़ता था। जहाँ कोई बात नहीं होती थी वो वहीं पे भी तर्क लगाता था और नई नई बातें सोचता रहता था। एक दिन उसको चिंता होने लगी कि ये क्या हो रहा है। मालिक वहाँ पे बैठा है और ये बैल है कि घूम ही रहा है, और मालिक है कि बिना देखे बिना चिंता किए बस बैठे रहते हैं वहीं पे। उनको पता कैसे चलता है कि बैल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उसने ये बात एक बार मालिक से पूछ ही ली। तो मालिक ने बताया कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, बैल चल रहा है ये जानने के लिए देख रहे हो उसकी गर्दन में घंटी है, जो जैसे जैसे चलता है वैसे वैसे उसकी घंटी की आवाज़ आती रहती है। अगर कभी बैल की घंटी की गर्दन में बंधी हुई घंटी की आवाज़ नहीं आती तो मैं समझ जाता हूँ कि वो रुक गया है, और मैं पीछे से जाके उसकी पूंछ हिलाता हूँ और वो वापस चलना शुरू कर देता है। ऐसे मेरा काम होता रहता है और बैल चलता रहता है। तभी पड़कू बोलता है, अरे किसी दिन बैल ने दिमाग लगाया और वो अड़ गया कि नहीं चलूँगा, सिर्फ गर्दन घुमाता रहा, ऐसे ही डुलाता रहा ना ना करते हुए, तो घंटी की तो आवाज़ आती रहेगी और तुम्हें लगेगा कि बैल चल रहा है। शाम तक तुम उसे न देखने आओगे और बैल है कि वहीं पे खड़ा रहेगा, और तुम्हारा जो तेल निकालने का है वो तुम्हारा तेल निकलेगा नहीं। तब मालिक हंसा और बोला, पढ़कू ये जब तर्कशास्त्र तुम जहाँ पढ़े हो ना, उन्हीं लोगों के बीच में यह चलाओ। ये बैल है, ये इतना समझता नहीं है, वो वही करता है जो उसको सिखाया जाता है। अभी तक उसने इतना पढ़ा नहीं है। यहाँ सब ठीक ठाक है, तुम अपना ज्ञान वहीं पे फैलाओ जहाँ से तुमने लिया था। तो यह कविता है पढ़कू की सूझ। आशा रखती हूँ आपको अच्छे से समझ में आई है, और यहाँ ये कविता ज़ोर से पढ़िएगा, इसको याद रखना भी ज़रूरी है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।